नमस्कारम एवरीवन। मेरे चैनल शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो मैं शांभवी महामुद्रा के बारे में बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आप सारी डिटेल्स आपको दूंगा। शांभवी महामुद्रा क्या होती है, कैसे करते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मेरी क्षमता में ही नहीं है। क्या कितने स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें तो मैं बता सकता हूँ। कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कैसे आपको ये सीखनी चाहिए, ये भी सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं शांभवी महामुद्रा क्यों सीखना चाहता था और मेरे को शांभवी महामुद्रा सीखने के बाद क्या फायदे मिले हैं। मेरे साथ मैंने दो लोगों को और शांभवी महामुद्रा में इनिशिएट करवाया था। उनके क्या रिस्पॉन्सेज रहे हैं, हमारी जिंदगी में पिछले 2.5 साल से क्या क्या बदलाव आए हैं और शारीरिक और मानसिक स्तर पर शांभवी महामुद्रा करने से क्या क्या बदलाव आए हैं, सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को जैसे शांभवी महामुद्रा जो है वो इनर इंजीनियरिंग में सिखाई जाती है। तो इनर इंजीनियरिंग क्या है, कहाँ सीखना चाहिए, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वो सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में बताई है। उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर ऊपर आपको आई बटन में भी ये दिख जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि शायद ही जितनी डिटेल ये वीडियो होने वाली है आपको इतनी डिटेल्ड वीडियो कहीं मिले। क्योंकि जब हमने सर्च किया था, हमने भी ढूंढा था, हमें शांभवी महामुद्रा के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम पड़ा था। और एक चीज मैं और बता देता हूँ, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे शांभवी मुद्रा के ऊपर। और एक यूट्यूब चैनल है योगी योगी वरुणानंद, वो भाई तो आपको शांभवी महामुद्रा सिखाएगा भी। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें क्योंकि अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाएंगी। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट जिस तरीके से बताया जा रहा है ये चीजें इस तरीके से बताई जानी नहीं चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं शांभवी महामुद्रा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं शांभवी महामुद्रा सीखना क्यों चाहता था। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इनर इंजीनियरिंग के अंदर आपको, जब आप इनर इंजीनियरिंग का कोर्स खत्म कर लेते हो, या फिर इनर इंजीनियरिंग दो तरीके से करवाई जाती है, इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन और इनर इंजीनियरिंग ऑफलाइन। तो इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन जब आप करते हो तो उसमें आपको केवल 7 वीडियो सेशन मिलते हैं। उसको करने के बाद अगर आपको शांभवी महामुद्रा को में दीक्षा लेनी है तो वो आपको अलग से लेनी पड़ती है, किसी इनर इंजीनियरिंग टीचर के द्वारा आपको ये दीक्षा दी जाती है। पर अगर आपने 7 दिन का, एक ऑफलाइन कोर्स भी होता है इनर इंजीनियरिंग का 7 दिन का, उसमें आपको इनर इंजीनियरिंग के 7 वीडियो तो मिलेंगे, उसके साथ साथ ही आपको शांभवी में दीक्षित किया जाएगा। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि शांभवी में जब आपको दीक्षा दी जाएगी तो 3 दिन तो आपको केवल सदगुरु के वीडियो दिखाए जाएंगे और साथ साथ आपको उपयोगा करना सिखाया जाएगा। उपयोगा का वीडियो मैं ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो में भी शेयर कर चुका हूँ, लिंक शेयर कर चुका हूँ। इस वाले वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। उपयोग आप वहां पर भी जाकर सीख सकते हो। जैसा मैंने पहले से उपयोगा सीखा हुआ था तो मुझे वहां जाकर ज्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ा सा तैयार था। उपयोग वो आपको इसलिए करवाते हैं ताकि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो सके, इसलिए आप उपयोगा करते हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, हमने और भी चीजें करी, और भी चीजें जब हम सीख रहे थे तो वो हमेशा कहते हैं तो आप उपयोगा कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अब मैंने जब अंग मर्दना करना स्टार्ट किया है तो उन्होंने कहा अगर आप अंग मर्दना कर रहे हो तो आपको कुछ और चीज करने की जरूरत नहीं है बॉडी को फिट रखने के लिए। बट अगर आप अंग मर्दना नहीं सीखा है आपने तो उपयोगा आप जरूर करें। और उपयोग जब आप करोगे तो आपको एक डिफरेंस अपने शरीर के अंदर नजर आएगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, सदगुरु ने जो भी चीजें डिजाइन करी है वो चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी। आपको पता नहीं चलेगा कि हर दिन क्या हो रहा है, बट एक दिन आपके साथ इतना बड़ा चेंज आपके शरीर में आ जाएगा, आप कहोगे कि ये पॉसिबल नहीं था विदाउट दी थिंग्स प्रोवाइडेड बाय सदगुरु। तो मैंने पहली बार इनर इंजीनियरिंग के बारे में सदगुरु को सुना। एक्चुअली ये 2019 की बात है। मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो वो एग्जाम में मेरे को जितने नंबर चाहिए थे मैं लेकर नहीं आ पा रहा था। तो होता क्या है, जब आप जॉब भी कर रहे होते हो, 9 से 5 आप जॉब करते हो, आपको ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए और आप चाहते हो कि आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ किसी तरीके से, और जितना भी टाइम आपको मिल रहा है वो यूटिलाइज करो, दिन में नींद ना आए, ऐसी चीजें आप करना चाहते हो। या फिर आप अपना स्लीप कोटा डिक्रीज करो और नींद की क्वालिटी बढ़ाओ।
तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी ऑलरेडी, बट किसी चीज़ से फ़ायदा मिल नहीं रहा था। तो जब आप सर्च करते रहते हो तो चीज़ें आपके पास आने लगती हैं। तो मैंने सदगुरु को मैंने सुनना स्टार्ट कर लिया था 2018 में, लास्ट में स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि मैंने उनकी बुक पढ़ी थी इनर इंजीनियरिंग। उसके बाद से मैं सदगुरु को सुनने लगा था। तो फिर कहीं से मुझे सदगुरु की इनर इंजीनियरिंग के कोर्स के बारे में पता चला। सदगुरु बात कर रहे थे कि अगर आप शांभवी महामुद्रा सीखोगे तो आपका स्लीप कोटा डिक्रीज हो सकता है। देखो, मेरी चाहत ये थी कि मेरा स्लीप कोटा डिक्रीज हो जाए। और मैंने सदगुरु की एक वीडियो और देखी थी जिसमें वो बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने किस तरीके से मेडिटेशन की मदद से उस स्तर तक पहुंचे। अगर आप तैयारी पढ़ाई करना चाहते हो तो आप पढ़ाई करते हो तो आप ये नहीं चाहते कि आप भूल जाओ। एग्जाम से पहले आपको बहुत रिवीजन करना पड़ता है। तो मैं ये चाहता था कि एक बार जो पढ़ लिया वो हमेशा दिमाग में रहे, कुछ याद करने की जरूरत ना पड़े। तो एक ही चीज, ये बहुत पहले से 2015-16 से मैं ट्राई कर रहा था, बट मेरे को कोई ढंग से चीजें मिल नहीं रही थी। तो हमने क्या किया, फिर मैंने क्या किया, सर्च करा। तो एक दिन मैंने बीच में, उससे पहले भी मेडिटेशन ट्राई किया था अपने लेवल पर, बट वो काम नहीं कर पाया। फिर सदगुरु की जिस दिन वीडियो मिली उसके बाद मेरे को पता चल गया कि यहाँ कुछ हो सकता है। जिस जिस जितना भरोसा मेरे पे मेरा सदगुरु के ऊपर हो गया था, उसके बाद तो यू हैव टू गो इन दैट डायरेक्शन। तो मैंने इनर इंजीनियरिंग का कोर्स करा, लेकिन उस टाइम मेरे को मालूम नहीं था कि ऑनलाइन इनर इंजीनियरिंग में आपको शांभवी भी नहीं सिखाई जाती है। तो मैंने जब 7 सेशन इनर इंजीनियरिंग के सुन लिए, उसके बाद मेरे को पता चला भाई शांभवी के लिए तो ऑफलाइन करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। तो फिर 2018-19 में मैंने मई में रजिस्ट्रेशन किया और ऑफलाइन इनर इंजीनियरिंग के लिए, वहां हमको शांभवी में इनिशिएट किया गया। अब देखो, मेरी चाहत ये थी कि मैं शांभवी महामुद्रा सीखने के बाद मेरा स्लीप कोटा रिड्यूस हो जाएगा। स्लीप कोटा रिड्यूस हो जाएगा, मेमोरी शार्प हो जाएगी और चीजें समझने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। ये आपकी चाहत रहती है, क्योंकि आई वॉज एवरेज स्टूडेंट और मुझे चीजें समझने में थोड़ा सा, इमेजिन करने में दिक्कतें होती थी। मैं ये सारी चीजें ओवरकम करना चाहता था। पता था पहले से कि मेडिटेशन मेडिटेशन से ये सारी चीजें हो सकती हैं, बट किसी को पता ही नहीं कि मेडिटेशन होता क्या है, करते कैसे है, क्या होता है। हर कोई कहेगा, हर टीचर आके कहेगा गौरव तुम ना मेडिटेशन किया करो, तुम मेडिटेशन किया हो। जिसने अपनी जिंदगी में नहीं किया वो तुम्हें कह रहा है कि मेडिटेशन करो, और कैसे ये नहीं मालूम। छोटे से सुनता आ रहा था बचपन से, 9-10 साल से। तो फाइनली 23-24 साल की उम्र में पता चला कि कैसे करना है। मेडिटेशन नहीं है वो, मेडिटेशन कुछ और ही चीज होता है, उसको छोड़ो। तो फिर शांभवी में इनिशिएट जब हुए तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन के साथ थे, बट सदगुरु की जब हम वीडियोस देख रहे थे तो वहां से सदगुरु ने ये बोला था। अब सदगुरु क्या बताते हैं शांभवी से आपके साथ क्या क्या होगा, शांभवी महामुद्रा से। शांभवी महामुद्रा एक्चुअली क्या है, आपके सांस पर काम करती है। तो आपने देखा होगा, जब आपको डर लगता है तो आपकी सांस बहुत तेज होने लगती है। तो अगर आपकी, फिर आपको कहा जाता है लंबी लंबी सांसें लो, तो आपको डर नहीं लगेगा। तो सांस से बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है। अगर आप खुश हो ना तो सांस एक अलग तरीके से आएगी, दुखी हो तो सांस एक अलग तरीके से आएगी। तो ये ब्रेथ के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रही है आपकी। तो ये जो शांभवी महामुद्रा है, ये ब्रेथ वर्क, पूरा टोटली ब्रेथ वर्क है। बट ब्रेथ वर्क के साथ साथ ये एक कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, केवल ब्रेथ वर्क नहीं है ये एक शांभवी महामुद्रा क्रिया बोलते हैं इसको। तो एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, आपके ब्रेथ पे तो काम हो रहा है, बट साथ ही साथ आपको प्राण प्रतिष्ठित, या आपको कॉन्सिक्रेट किया जा रहा है, आपकी बॉडी को कॉन्सिक्रेट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे एक मंदिर में जा एक मूर्ति होती है, उसको प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा है। इसी तरीके से शांभवी महामुद्रा में आपको प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा है। यानी सदगुरु अपनी एनर्जी आपके ऊपर, आपको अपनी एनर्जी से आपको कॉन्सिक्रेट कर रहे हैं। जो शांभवी कंटिन्यू नहीं करता था उसने सदगुरु की एनर्जी वेस्ट कर दी। और मैं एक चीज और बता देता हूँ, शांभवी मुद्रा जो है, शांभवी मुद्रा आज से पहले भी सिखाई जाती थी, पर उसके अंदर तांत्रिक प्रभाव भी होते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि मैंने वो तांत्रिक प्रभाव हटाकर ये शांभवी महामुद्रा लोगों के सामने लाई है। और वो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन के 21 साल लगाए शांभवी महामुद्रा में से तांत्रिक वाला पार्ट हटाने के लिए। तो तांत्रिक वाला पार्ट हटाकर उस इंसान ने आप लोगों के लिए 21 मिनट की क्रिया डिजाइन करी है। और हालांकि 21 मिनट नहीं लगते, इसमें 40 मिनट लगते हैं टोटल, लगभग लगभग 40 लगते हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्रिपरेटरी आसन्स भी होते हैं। तो ये सारी चीजें सदगुरु ने बताया कि ब्रेथ वर्क है। तो इससे हुआ क्या क्या, आप
का डिप्रेशन जो है, अगर कोई डिप्रेशन या एंजाइटी में है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और वो कहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ना आनंद आनंद आप महसूस करने लगोगे। आनंद महसूस करने लगोगे, स्ट्रेस लेवल डिक्रीज हो जाएंगे, एनर्जी लेवल्स हाई होने लगेंगे। और मैंने और लोगों के भी कुछ रिव्यूज पढ़े थे। तो एक लेडी थी जिनको अस्थमा था, तो उनका मैंने रिव्यू पढ़ा था। तो उन्होंने कहा था कि मैं पिछले 6 महीने से शांभवी महामुद्रा कर रही हूँ। तो मेरा जो अस्थमा की गोलियां वो लेती थी पहले के कंपैरिजन में, कह रहे कि अब मैं एक दिन में एक बार ही, एक हफ्ते में एक बार ही मुझे गोली लेने की जरूरत पड़ती है। और एक चीज और बताता हूँ, थोड़े दिन पहले जब हम केदारनाथ गए थे, वहां पर मेरे को एक लेडी मिली थी जो ईशा मेडिटेटर हैं। 2 साल हो चुके हैं उनको शांभवी करते करते। उन्होंने ये बताया था कि आज से 2 साल पहले, शांभवी सीखने से पहले उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, और डॉक्टर ने कहा था आपके 70% लंग्स खराब हो चुके हैं और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास भी गई थी। उस एस्ट्रोलॉजर ने भी उनकी जन्म पत्री देखकर ये बताया था कि आप 2 या 3 साल में आपके जो लंग्स हैं दे विल बी फिनिश्ड। बट उसके बाद शी समहाउ गॉट इंट्रोड्यूस टू सदगुरु, और वो कहती है कि मैंने शांभवी महामुद्रा सीखी। और इस साल तक वो 2 बार ट्रैक कर कर, 45 से 50 के बीच में उनकी एज है, ट्रैक कर कर वो केदारनाथ में वो ट्रैक कर कर गई है। और कहती है कि नाउ आई एम 100% फाइन, मेरे लंग्स बिल्कुल फाइन है और मैं अपनी फुल कैपेसिटी पर चल रही हूँ। तो ये केवल और केवल शांभवी महामुद्रा का इफेक्ट है आपकी बॉडी के। सदगुरु बोलते हैं कि शांभवी महामुद्रा आपकी ब्लिस बॉडी या एनर्जी बॉडी पर काम करती है। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपकी एनर्जी बॉडी एक्टिवेट हो गई ना, तो ये आपका जो शरीर है ना वो अंदर से ही बना है। एनर्जी बॉडी बोलो या फिर सोर्स ऑफ क्रिएशन बोलो, एक तरीके से सदगुरु ये भी बोलते हैं कि शांभवी महामुद्रा इज अ वे टू बी इन टच विद द सोर्स ऑफ क्रिएशन। सोर्स ऑफ क्रिएशन मतलब, जिसको भगवान नहीं बोलूंगा मैं, सोर्स ऑफ क्रिएशन जो आपके अंदर काम कर रहा है, जिस अंदर से आप बाहर बने हो। अगर एक बच्चे को ढंग से पोषण नहीं मिलेगा तो उसका शरीर अच्छे से नहीं बनता। तो अगर आपकी एनर्जी बॉडी को आपने टच कर लिया, तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सदगुरु ने यही बताया है कि आपकी फिजिकल एलिमेंट धीरे 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 खत्म होने लगेंगे। जो क्रोनिक एलिमेंट होते हैं जो शरीर के अंदर अब बैठ चुके हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। मैं आपको खुद बता दूं, मेरे बचपन में प्लूरल प्लूरल इफ्यूजन हुआ था मुझे। राइट साइड पानी भर गया था, मतलब कफ का पानी बन गया था। तब से मुझे दिक्कतें होती थी, और इस तरफ राइट वाले लंग में मेरे को दिक्कत होती थी। लेकिन अब मेरी धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो गई है, लगभग लगभग। अभी भी थोड़ा काम बचा है, बट जब से मैंने शांभवी के साथ साथ अंग मर्दना सीखा है, तो ड्रास्टिक चेंजेस आने लगे हैं शरीर में, ड्रास्टिक चेंजेस आने लगे हैं। तो शांभवी महामुद्रा से पहले ये सारी चीजें हमें जिस समय इनिशिएट किया जा रहा था उस समय ये सारी चीजें बता दी गई थी। बट उसके बाद जब शांभवी में आपको इनिशिएट कर दिया जाता है, एक बहुत जबरदस्त प्रोसेस होता है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत जबरदस्त प्रोसेस होता है ये शांभवी में इनिशिएशन का। और अगर आप सदगुरु से लाइव इनिशिएशन करो, अगर आपको ये किस्मत सौभाग्य मिले कि सदगुरु से आपका लाइव इनिशिएशन हो रहा है शांभवी में, तो वो डिफरेंट लेवल की चीज होगी। वो डिफरेंट लेवल की चीज होगी। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाएंगे तो आपके अंदर बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है इनर इंजीनियरिंग के द्वारा। सदगुरु ने बोला है कि इनर इंजीनियरिंग अपने आप में काफी है कि आपके अंदर वो बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकती है। अगर आपने ढंग से इनर इंजीनियरिंग को ही फॉलो कर लिया ना, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सदगुरु हमेशा ऐसा बोलते हैं। इनर इंजीनियरिंग अपने आप में काफी है।